So next application of Henry's law is स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइविंग क्या होती है? अंडर द सी हम जाते हैं और वहाँ की मराइन लाइफ, कोरल्स और फिशेस को देखते हैं। डाइवर्स अंडर द सी लेके जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के। तो एज वी गो इन द सी प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड, अंदर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। सो व्हेन वी कम आउट then pressure is decreased. So due to decrease in pressure the dissolved gases from our body comes out। क्या होता है कि जैसे ही बाहर आएंगे तो उसी वही बोतल वाला एग्जांपल देखो कि प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो जो गैस थी वो बोतल से बाहर निकल रही थी, उसी तरह से जैसे हम फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आते हैं तो क्या होता है, जो अपनी बॉडी की डिज़ोल्व गैसेस हैं वो बाहर आती हैं। डिज़ोल्व गैसेस फ्रॉम आवर बॉडी कम्स आउट। द गैस हुज सॉल्युबिलिटी इज़ लेस इट कम्स फास्टर। जिस गैस की सॉल्युबिलिटी लेस होती है वो जल्दी बाहर आती है। सो N2 इज़ गस्ट इन आउट इन दिस वे दैट इट फॉर्म्स बबल्स इन द कैपिलरीज कॉल्ड बैंड। तो N2 सबसे पहले नाइट्रोजन गैस बाहर आती है, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो वो जैसे ही बाहर आएगी तो अपनी ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या होते हैं, बबल्स बन जाते हैं। उनको क्या बोलते हैं, बैंड्स। एंड दीज बैंड्स कट दी ऑक्सीजन सप्लाई इन दी बॉडी। ये ऑक्सीजन सप्लाई को रोक देती है एंड समटाइम्स बिकम्स फैटल, और कई बार ये फैटल भी कॉज कर देती है, डेथ भी हो जाती है इससे। टू अवॉइड दिस इन सिलेंडर द मिक्सचर ऑफ गैस इज टेकन। इसको अवॉइड करने के लिए सिलेंडर के अंदर मिक्सचर ऑफ गैस लिया जाता है। हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% और ऑक्सीजन होती है 32.1%। देखो, बिकॉज द सॉल्युबिलिटी ऑफ हीलियम इज़ लेस than that of nitrogen. Also the size of helium atom is small such that they can pass through the cell walls without damaging them. So helium controls the बैंड फॉर्मेशन। हीलियम की सॉल्युबिलिटी भी कम होती है और इसके एटम का साइज़ भी छोटा होता है, तो जब ये अपनी कैपिलरीज से बाहर आएगी तो ये इजीली कैपिलरीज से पास आउट हो जाती है और नाइट्रोजन से पहले बाहर निकलती है, तो ये नाइट्रोजन से जो बैंड बनते हैं उनको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है माउंटेनियर्स। देखो, माउंटेनियर्स क्या करते हैं, एट हाई एल्टीट्यूड्स प्रेशर डिक्रीजेस, ऊपर जाएंगे प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी या गैसेस एटमॉस्फेयर में कम होती हैं। सो O2 इज़ लेस इन एटमॉस्फेयर, सो इट अनोक्सिया अकर्स। अनोक्सिया क्या होता है, अनोक्सिया एक कंडीशन होती है जिसमें क्या है, टेम्परेरीली रिटार्ड्स दी थिंकिंग पावर। इसमें क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है बॉडी में, जिससे कि जो अपनी थिंकिंग पावर है वो रिटार्ड हो जाती है, कम हो जाती है। ड्यू टू लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ आल्सो फैटल। तो एनोक्सिया क्या होता है, द कंडीशन इन विच द टेम्परेरीली रिटार्डेशन of thinking power occurs due to less supply of oxygen, it is also fatal। तो ये जो 3 पॉइंट थे ये हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस थी। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड्स इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, तो ये हम टॉपिक बाद में करेंगे। और मैं वापस से आपको कह रही हूँ कि आप अपनी नोट्स की फ़ोटो मुझे सेंड करें। थैंक यू।